नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे से हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी नया जिला बना है और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। आज खास मेहमान रिटायरमेंट इंस्पेक्टर जीएसटी, बड़ी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के कहीं न कहीं चुनाव में ताल ठोके बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से। कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कब घोषणा करेंगे चुनाव लड़ने की, गाँव-गाँव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उनका रुझान ले रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ें, लेकिन इनका चुनाव डेफिनेटली लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये अपने सपोर्टर, अपनी जनता, अपने प्यार करने वाले यारे प्यारे दोस्तों से पूछेंगे। वो अगर वो कहेंगे इस पार्टी से लड़ना तो उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी भी नज़र रहेगी कि ये कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ खास बातचीत मौजूद है आज महादेव बलाड़ी, और बलाड़ी गाँव काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि बबीता गीता फोगाट जो वर्ल्ड चैंपियन हैं आज उनके गांव से ही ये आते हैं और दिल्ली से आए हैं नई सोच, नई उमंग, नई नीतियाँ लेके। तो इनसे जानते हैं सारी बातें और इनसे ही करेंगे कि ये चाहते क्या हैं, क्या सोच के हैं, क्या करने वाले हैं, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे और गांव-गांव जा रहे हैं, कितना रुझान इनको मिल रहा है। आपने नौकरी छोड़ी, आप विधानसभा क्षेत्र बाढ़ में हैं, यहाँ पे गाँव-गाँव में जा रहे हैं, तो क्या मकसद है? क्या कोई लंबी दूर की कोड़ी सोच के आए हैं? क्या चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है? और चुनाव लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे? क्यों साइटा तो वैसे ही कर रहे हैं आप। नौकरी छोड़ी आपने इतनी अच्छी खासी, तो खाली चुनाव के लिए ही नौकरी छोड़ दी आपने? देखिए, आपने सही सवाल किया। अब मैं गांव में जाके एक सामाजिक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज की जो भलाई है वो शिक्षा से ही हो सकती है। क्योंकि जब युवा शिक्षित होगा तो वो खुद कामयाब भी होगा, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो उसको नौकरी की बात हो, ठीक है। उसके साथ जब वो पढ़ेगा तो नेताओं से भी सवाल करेगा कि भाई पिछले इतने सालों में हमारे क्षेत्र में आईएमटी क्यों नहीं आई, या फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, या मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जब बहुत अच्छे लेवल से शिक्षित होगा युवा या अच्छे खेल में जाएगा तो वो बाहर घूमेगा समाज में, और उससे हमारे समाज का विकास संभव है। लेकिन आप चलो गाँव जा रहे हैं, सहायता करें, हेल्प करें, सारी बातें सही हैं। चुनाव का ये इरादा आया कहाँ से? अब चलो महादेव चलते हैं, वही आप चुनाव लड़ेंगे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या दुख पहुँचा, क्या ठेस लगी आपको कि भाई चुनाव लड़ना है चल के अब तो हमें? देखिए, पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि समाज सेवा तो एक भावना है, वो हम अपने लेवल पे पहले से भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन राजनीति में ये ज़रूरी नहीं कि महादेव बलाड़ी ही राजनीति में आए। एक सही पढ़ा लिखा नौजवान हो या जो भी अपने क्षेत्र का इंसान हो, पहली बात तो ये, तो वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझेगा। क्योंकि यहाँ पे ये मानो आप हमारे युवा एक 15,000 की नौकरी कहीं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जाके करते हैं तो अपना खर्चा तो वहीं वो पूरा कर लेते हैं, बचता कुछ नहीं है। अगर वही एक आईएमटी हमारे इस दक्षिण हरियाणा में, यहाँ बाढ़ में, दादरी में, जहाँ भी आसपास लग जाए तो कम से कम वहाँ रोज़गार होगा। अगर 15, 20, 25,000 जो भी मिलेंगे तो बचा पाएंगे उन पैसों को, ठीक है। तो ये एक सोच है हमारी। कोई भी लोकल आदमी जो इस तरह का बदलाव ला सके उसको चुनाव लड़ना चाहिए, जो शिक्षा के लिए, खेल के लिए अच्छा एक व्यवस्था यहाँ पे बनाए। हम चाहते हैं वो आए, इलेक्शन लड़े, जरूरी नहीं महादेव बलाड़ी लड़े। महादेव जी, चलो महादेव बलाड़ी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है और आप अगर भाग्य आजमा रहे हैं अपना खुद का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, कुछ लंबी सोच से, दूर की कोड़ी सोच के आए हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। ये जो पहले नेता है नैना चौटाल, फिलहाल विधायक यहाँ से, उससे पहले सुखविंदर थे, उससे पहले और होंगे कोई, क्या इन नेताओं ने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र कुछ नहीं किया आज तक? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा। तो ये जो नेता हैं आए और चले गए, आए राम गए राम, तो इनकी सोच ये नहीं बन पाई या फिर काम करने की इच्छा नहीं है? वोट लो, 5 साल मजे लूटो और फिर आके आओ और लोगों को उल्लू बना के या फिर वोट ले लो, फिर 5 साल मजे लो। तो इन नेताओं की कभी सोच ये बन नहीं पाई, यहाँ को छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाए, उद्योग खोले, जैसे आप बता रहे हैं भाई यहाँ वहाँ 15,000 लेते हैं, 15-20 यहीं ले तो यहाँ बस तो जाएंगे, वहाँ कुछ बसता भी नहीं है, घर से दूर पड़े रहते हैं,
यहाँ कम से कम माँ बाप के पास तो रहेंगे, उनकी सेवा भी होती रहेगी। लेकिन क्या इन नेताओं ने कभी सोचा नहीं, महादेव बलानी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब हम डिमांड करेंगे कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को कोई चोट लगती है, कोई गंभीर बीमारी होती है, तो उसको पीजीआई रोहतक जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं यहाँ हमारे क्षेत्र में आसपास कहीं एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो उससे आसपास के लोगों को सबको बेनिफिट होगा, उससे लाभ होगा। तो ये हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और यही जागरूकता की हमारी कोशिश है, और हम इस चीज़ की मांग भी करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये जागरूक कर सुविधाएं- पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग वोट खासकर वहीं डालते हैं जहां बाद में वो कुछ कर ही नहीं पाते, विधायक है जो कोई भी हो यहाँ से। तो क्या उन लोगों को जागरूक कर पाओगे, या फिर उनको इसी पैटर्न पे ही मजा आता है जनता को? नहीं, देखिए, हमेशा मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, और बिल्कुल जागरूक होंगे। हर युवा, हर बड़े बुजुर्ग के पास हम पहुँचेंगे, मातृशक्ति के पास पहुँचेंगे कि हमारे पास जो भी नेता है, तो हमारे मुद्दे ये हों कि हमें हमारे समाज के लिए ये सुविधाएं चाहिए। उसमें चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, खेल यूनिवर्सिटी हो, तो ये सुविधाएं चाहिए। इसकी जागरूकता करेंगे और जन जन तक हम जाएंगे। मेरे साथ महादेव बलानी जी खास बातचीत में बने हुए हैं, उनसे कुछ और जानना चाहने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं, आप घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, भाई जो अपना हो, जो काम करने की इच्छा रखता हो उसको वोट दीजिए। क्या मैं एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ से जितने आए राम गए राम बनते रहे, आप कितने संतुष्ट हैं अब तक के विधायकों के कार्यकाल से? बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, आज अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो बाढ़ड़ा में भी किसान साथी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको ट्यूबवेल कनेक्शन मिलना चाहिए। इसके साथ ही कादवा बडराई कोपड़वास क्षेत्र में हाई टेंशन वायर निकल रही हैं खेतों में से, तो उसके लिए उनकी डिमांड है सिर्फ इतनी कि हमें एक समान मुआवजा दिया जाए। तो सरकार को इन मुद्दों को तुरंत हल करना चाहिए, उन पे एक गाइडलाइन, एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि आगे ऐसे ये चीज़ें समस्या ना आए। तो समस्याएं तो हैं क्षेत्र में। तो आप नौकरी छोड़ी, आप यहाँ पहुँचे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये भी बता दीजिए कौन सी पार्टी से इच्छा है चुनाव लड़ने की? बीजेपी से, चौटाला से, जेजेपी से, आम आदमी से, या कांग्रेस से? देखिए, चुनाव बड़ा मुद्दा नहीं है कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। बड़ा मुद्दा ये है कि हमें समाज में जागरूक होना है। इतने सालों से जो हम एक वोट देते हैं, भाई गोत्र पर, जाति पर, या फिर फला परिवार से है, ये उस परिवार से, क्यों नहीं हम एक अपने मुद्दों पे आधारित, जो हमारे मुद्दों की बात करें, हम उसको वोट करें, उसको हम आगे करें कि भाई हमारी लड़ाई ये लड़ें। और अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो हमारे क्षेत्र की प्रगति है, नहीं होते हैं तो हम आगे उनको मौका ना दें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की राय पर आधारित रहेगा। लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अगर वो हौसला बढ़ाएंगे कि आपको आना चाहिए या किसी दूसरे का जिसका भी एक नाम आए, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो महादेव बलानी जी, आपने ये नहीं बताया पार्टी कौन सी रहेगी, क्यों लोग जानना चाहते हैं? कुछ इच्छा है पार्टी की, भाई बीजेपी से आना या और किसी पार्टी से आना? देखिए, जब काम करने की इच्छा हो तो उसमें पार्टी ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। जब एक विधायक चुन के जाता है विधानसभा में, तो अपनी बात रखता है और वहाँ पे अपनी डिमांड रखता है कि क्षेत्र में। और मैं तो ये मानता हूँ, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या फिर किसानों के लिए कोई भी मांग करता है अपने क्षेत्र के लिए, तो सरकार को बड़ी खुशी होती है कि चलो ये जेन्युइन सी मांग है, इसको पूरा किया जाए। कितने लोग बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने गांव का दौरा कर चुके हैं और जनता का रुझान मिल कितना रहा? अभी लगभग गांव में मैं गया हूं, लोगों का बहुत ही सकारात्मक एक रुझान मिल रहा है, और उनका बहुत ही अच्छा, जब उनसे बात कर रहे हैं तो बहुत सकारात्मक तौर पर उनका है कि बड़ी अच्छी बात है, ये बातें तो पहले की नहीं गई हैं, अब ये बात हो रही है कम से कम। तो हो सकता है कुछ समय बाद या और आने वाले समय में इन पर अमल भी हो,
और ये चीज़ें हमारे क्षेत्र में आएँ। तो हमारे साथ महादेव बलाली जी खास बातचीत में बने हुए हैं और इन्होंने अब तक ये नहीं बता पाए कि पार्टी से कौन से लड़ेंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में कौन से पार्टी से लड़ेंगे कुछ ही आने वाले कुछ समय के बाद पता चल जाएगा कि अपने तुर्प के पत्ते कब खोलते हैं, तो ऐलान भी करेंगे। जिस पार्टी से लड़ेंगे तो ऐसा लगता है आप कन्फर्म है वहाँ से आपकी टिकट मतलब कन्फर्म है? देखिए, टिकट कंफर्म, इलेक्शन लड़ना, ये सब भविष्य की बातें, ठीक है। अगर कोई भी समाज का व्यक्ति, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि भाई इलेक्शन में आना भी चाहिए, अगर ऐसी सोच है और आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा। क्या कोई जनसभा भी करने वाले हैं जल्दी? देखिए, लोगों से मिलजुल कर और आने वाले समय में ज़रूर एक सामाजिक जागरूकता के विषय पर ज़रूर हम एक लोगों ने जनसभा। आके मना कर दिया आपको, महादेव जी आप चुनाव मत लड़ रही है जनसभा में, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो भी चुनाव है वो नेता नहीं, अब सरकारें हैं। ये सरकार किसकी है? जनता की है। जनता ने सरकारें बनाई है और जनता आगे बढ़ाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे को इलेक्शन ही लड़ना है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आगे भी रहूँगा, इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ, लेकिन जो मेरी सोच है वो यही है कि क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों के लिए, शिक्षा के लिए, खेल के लिए अच्छा काम हो और उसकी जो बेसिक सुविधाएं हैं इन क्षेत्रों की, वो हमारे क्षेत्र में आनी चाहिए। तो कहते हैं कि कुछ बदलाव, क्योंकि कहते हैं 75 साल उम्र, 75 साल निकल गए भारत को आज़ादी हुए, आज युवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग नाली और पानी, गंदा निकासी की निकासी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, घर में बिजली नहीं आ रही है, वायर टूटी पड़ी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। तो इन्हीं में अगर हम फंसे रहेंगे तो फिर बड़ा कभी सोच ही नहीं सकते। जनता के बीच गए हैं, कितना प्यार कितना आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग, युवा, सभी का बहुत मान सम्मान मिल रहा है और मेरे को भी इससे बड़ी एनर्जी मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और क्योंकि ये हमारी ड्यूटी भी है, जिस समाज में हम पले बढ़े हैं, जिस समाज ने हमें काबिल बनाया है, उस समाज के लिए हम कुछ सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक बदलाव करें और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए और भी अच्छा हम एक माहौल यहाँ पे बनाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो पिताजी क्या माताजी पहले कोई राजनीति में रहा है आपके परिवार का? भाई महादेव जी पहले हमारा कोई नेता था, कोई एमएलए था, दादा पिता बुआ भतीजा कोई? देखिए, मेरे पिताजी फौजी हैं, अभी खेतीबाड़ी करते हैं और मेरी माता तो गृहिणी है। तो हमारा कोई भी ऐसा पीछे किसी पीढ़ी में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक परिवार नहीं रहा है। महादेव बलाली युवा चेहरा हैं और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव को लेकर ताल ठोकी है कि चुनाव तो लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, लेकिन कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये कोई अभी तय नहीं हो पाया है। ये कहते हैं कि गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, बड़ी सभा करेंगे, छोटी करेंगे और अपने जो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, उनसे जा के उनके घर पे पूछेंगे कौन सी पार्टी से हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये तो सभी भविष्य के गर्भ में है, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन महादेव बलाली के लिए आपकी राय क्या है ये ज़रूर लिखना। क्या वास्तव में विधायक के लिए सही बैठते हैं विधानसभा क्षेत्र बाड़ा के लिए या फिर कुछ हो रही है? महादेव जी, आपको साम दाम दंड भेद राजनीति का कुछ आता है आपको? देखिए, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, ठीक है। मैं बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं आपके सामने, 4-4 5-5 चुनाव लड़ चुके, दोबारा आ जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, पैसा कमा के फिर लड़ लेते हैं, फिर आ जाते हैं, और आप उनके सामने, आपको तो साम दाम दंड भेद कुछ आता ही नहीं है, तो कैसे नैया पार लगेगी आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ, अगर सही सोच, एक सकारात्मक लक्ष्य को लेकर अगर आप जनता के बीच जाते हो तो बिल्कुल उसमें हमें जो परिणाम है उसका डर नहीं है कि हम क्या परिणाम रहेगा, क्योंकि हमारी सोच है, हमें वो काम करना है, जनता को जागरूक करना है, फिर जनता से हम साथ भी मांगेंगे। उसमें हमारी सोच के जो भी साझीदार होंगे सब मिलके और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और ये ज़रूर होगा, हमें इसका पूरा विश्वास है। लेकिन आपको लगता है एन चुनाव पे मौके पे आके साम दाम दंड भेद वाले पैसा दारू सब कुछ जो साम दाम दंड भेद का मतलब यही है,
और वो जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्टिव आकर्षित कर लेते हैं और तोड़ देते हैं जनता को, तो कैसे नैया पार लगेगी? ये कलयुग है, घोर कलयुग। आप कहते हैं अच्छी सोच लेके आए, आप कहते हैं दिल्ली, और मैं दिल्ली रहता था, वहाँ की सोच, वहाँ के रहना और गांव में इधर बाढ़ क्षेत्र में रहना, रात दिन का फ़र्क, आप कहते हैं उसको मेटूंगा। तो ऐसे सोच वाले को आपको लगता है जनता जिता देगी इतनी आसानी से? देखिए, पहली बात तो मैं यहीं बलाड़ी गांव में पला बढ़िया हूँ। दिल्ली नौकरी करी है 10-12 साल, लेकिन यहीं रहा हूँ मैं और अब भी यही हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज इलेक्शन बाहुबल का, पैसे का नहीं है, समय बदल रहा है और लोग जो अपने वोट की अहमियत जानते हैं, और यही आधार है सामाजिक जागरूकता अभियान का, कि उसी के लिए लोगों को जागरूक करना है कि उन लोगों से हमें बचना है जो इलेक्शन के एंड टाइम पे अपने बीच में आएंगे और कहेंगे कि भाई ये वादा, फलां वादा, धिकड़ा वादा, तो उन वादों से बचना है। ये सर पे ताज कांटों भरा है, ये रास्ते इतने आसान नहीं हैं कि महादेव बलाली आया और कुर्सी मिल गई, वोट जनता ने दे दिए। साहब ये राजनीति है, राजनीति का मतलब चाणक्य नीति है। ये आपको ABCD नहीं आती राजनीति की, कैसे नैया पार लगाओगे? इन महापुरुषों से ये नेता बैठे हैं, बहुत मोटे मोटे पुराने, हर बाजे पे उंगली रखते हैं ये। और महादेव तो नया आया है साहब, नौकरी छोड़ के फिर यहाँ बदलने की इच्छा रखता है बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र को, कैसे बात बनेगी? देखिए, आपकी बात भी कहीं ना कहीं सही है। बदलाव की जब कोई भी ठान लेता है, और आप बार बार कह रहे हो इलेक्शन ही इसका आधार नहीं है बदलाव का। लोगों के बीच जा रहे, आगे जाते रहेंगे, इलेक्शन लड़े चाहे ना भी लड़ पाए, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर हम मजबूत हैं, पूरा समाज हमारा मजबूत है, और अगर वो चाहेगा कि हमें तो हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं वो चाहिए, हमें सिर्फ यही नहीं है कि भाई गली बन गई, नाले बन गए या पानी भरा हो गया, हम उससे आगे की सोच के चल रहे हैं कि हमें खेल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, संस्थाएं चाहिए, IMT चाहिए, और वो सब चीज़ें आएंगी तो असली बदलाव आएगा। और उसके लिए अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा तो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। महादेव बलाली जी, टिकट है किसी बड़ी पार्टी की, लेकिन आप बताना नहीं चाहते, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन इतना पक्का है किसी बड़ी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी पार्टी हम आपको बताते तो हम आपको कुछ बता नहीं पाएंगे अब तो, लेकिन टॉप पार्टी है, और टॉप पार्टी गिनती चुनती 2 ही पार्टियां हैं, BJP या कांग्रेस से। अब कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये तो महादेव जी दिन बाद खुद बता पाएंगे, इस बारे में हम कुछ टिप्पणी करें नहीं है अभी। मैं अपनी खुद की ये जिम्मेदारी मानता हूँ, अगर मैं कहीं भी कोई अपनी बात रखता हूँ तो मेरे ऊपर भी लागू है, मुझे उसको ऐसे ही आगे लेके जाना है। और जो मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, या फिर जो भी माताएं बहनें हैं, जो मेरी एक सोच है, उस सोच को, जैसा मैंने आपको बताया भी, कि युवा पीढ़ी के लिए हम कुछ करेंगे। जनता को चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? अगर महादेव बलाली आ रहे हैं आपके बीच, या महादेव बलाली चुनाव में ताल ठोक चुके हैं, या फिर आपका बेटा आपके सामने वोट मांगने आएगा, कुछ नई सोच के साथ कुछ कहेंगे कुछ ऐसा? मैं यही कहना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों को कि महादेव बलाड़ी एक सकारात्मक सोच के साथ काफ़ी टाइम से समाज में सहयोग कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। साथ साथ एक सामाजिक जागरूकता जो अभियान चला है, उसके तहत मैं सभी से मिलूँगा और अपनी बात रखूँगा। अगर मेरी बात में दम लगा और इस समाज जिसने हमें इस लायक बनाया, इस समाज के संस्कारों से आज हम ये सोचते हैं कि हम भी इस समाज का ऋण उतारें, और जो सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई वो सुविधाएं हमारे छोटे भाई बहनों को मिले, इस क्षेत्र के किसानों को मिले। जब बार बार हमारे लोगों को बहलाया फुसलाया जा सकता है तो हम अपनी सच्ची और सकारात्मक बात के साथ ज़रूर उनके बीच रहेंगे और उस चीज़ का समर्थन मांगेंगे कि भाई हमारा सहयोग करो इस मुहिम में। इलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। पुनः जल्दी मुलाकात की मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे से महादेव बलाली बने होते, बड़ी सोच, नई उमंग के साथ, कुछ करने की चाह के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कहते हैं कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, बदलाव लेके आएंगे। ये भी कहते हैं कि नाली, पानी, बिजली, अस्पताल और साहब इन चीज़ों पे ही 75 साल बाद भी हमारी विधानसभा की जनता अटकी हुई है। तो फिर बड़ा कब करेंगे? क्योंकि जितने नेता आए उनकी सोच क्या थी, ये कहते हैं उन पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी सोच बड़ी है। तो देखते हैं क्या वास्तव में ये बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये रंग जमा पाएंगे, अपने जलवा महादेव बलाली बखेर पाएगा, या फिर जनता हाथों हाथ इनको लेती है या फिर नकारती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राय ज़रूर लिख डालिए। आप कितना पसंद करते हैं महादेव बलाली? नया चेहरा, नई सोच के साथ आए हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप इनको चाहते नहीं हैं, ये भी लिख डालिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।